हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो अब हम थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर देखने जा रहे हैं जून 2000 सॉरी दिसंबर 2020 का। इसके पहले मैंने आपको जून 2020 का पेपर सॉल्व करवाया था और जून 2022 का पेपर सॉल्व करवाया था। ओके, सो दिस इज द पेपर विच इज आस्क्ड इन दिसंबर 2020। ओके, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं, जैसे कि लिंक्स का कंसेप्ट है, इन्वर्जन है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, कैम्स, कोन क्लच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइडेड डिवाइसेस। इसमें दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो यू कैन सी ये 14 मार्क्स के पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो हम इनको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं एक साथ, तो आपका ये वाला पेपर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर। ओके, सो दिस इज दी सो दीज आर द क्वेश्चंस। लेट मी ऐड फ्यू मोर स्लाइड्स। तो ये क्वेश्चंस कौन सी यूनिट से आए हैं, अगर आप तो ये बेसिकली यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम यूनिट नंबर 5। सो अगर आप क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 रिवाइज कर रहे हैं, जो बेसिकली क्या है, गियर और गियर ट्रेन से रिलेटेड है। ओके, गियर और गियर ट्रेन से रिलेटेड है, तो उस यूनिट के ये क्वेश्चंस हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल? ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है? बेसिकली मॉड्यूल जो होता है वो रेशियो होता है डायमीटर ऑफ गियर या डायमीटर ऑफ व्हील टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील्स। ओके, तो ये होता है हमारा मॉड्यूल। फिर इसके इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ अ पेयर ऑफ स्पर गियर आर 200 mm apart and the gear ratio is 3:1 and the number of teeth on pinion is 20. Find the module of the gear. Okay, so let us solve this question. So basically क्या है, ये एक स्पर गियर है और एक दूसरा स्पर गियर है। ओके, ये दो स्पर गियर्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से गियर्स के जो, ठीक है, गियर्स के जो टीथ होते हैं वो इस तरह से विजिबल होते हैं। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला है कि जो एक्सेस है वो कितनी है, 200 mm अपार्ट। तो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 mm। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग कई बार क्या कहते हैं, सेंटर डिस्टेंस। इसको हम लोग सेंटर डिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, तो सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दी हुई है हमें, 200 mm। ओके, नेक्स्ट उसने हमें क्या दिया हुआ है, गियर रेशियो। ओके, तो कई बार हम गियर रेशियो उसने हमें दिया हुआ है। तो गियर रेशियो बेसिकली क्या होता है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होता है टी जी अपॉन टी पी का। ओके, अब ये गियर रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, गियर रेशियो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3:1। मतलब अगर पिनियन का एक टीथ है तो गियर के कितने टीथ होंगे, 3 टीथ होंगे। ओके, नेक्स्ट उससे हमसे पूछा है नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, उसने हमें दे रखा है। तो टीथ ऑफ पिनियन हमें कितने दिए हुए हैं, टीथ ऑफ पिनियन दिया हुआ है हमें 20। तो टीथ ऑफ गेयर कितना हो जाएगा, टीथ ऑफ गेयर हो जाएगा 3 × 20। ओके, सो टीथ ऑफ गेयर विल बिकम 60। नाउ उसने हमसे पूछा है मॉड्यूल। अब देखिए मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, मैंने पहले बताया, मॉड्यूल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन टी। ओके, नाउ सेंटर डिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये देखिए ये एक गियर है, तो इसका जो डायमीटर होगा, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। देखिए ये इसका डायमीटर होगा। ओके, दिस इज द डायमीटर ऑफ गियर। ओके, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस गियर। ओके, सो जो सेंटर डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ पिनियन प्लस रेडियस ऑफ गियर। ओके, सो जो सेंटर डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ पिनियन प्लस रेडियस ऑफ गियर। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ पिनियन प्लस डायमीटर ऑफ गियर बाई 2। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो बेसिकली डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई 2। ओके, यहाँ तक समझ में आया, डी पी प्लस डी जी बाई 2 इक्वल्स टू 200। ठीक है, नाउ हमें पता है मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन टीथ। तो हम डी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू एम टी। अब आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या गियर का मॉड्यूल अलग होगा और पिनियन का मॉड्यूल अलग होगा, नहीं, गियर और पिनियन दोनों का मॉड्यूल जो होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, सेम मॉड्यूल के दोनों हैं।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ पिनियन कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ पिनियन इज इक्वल टू मॉड्यूल टीथ ऑफ पिनियन, और डायमीटर ऑफ गियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड्यूल टीथ ऑफ गियर। ओके, तो हम इन वैल्यूज को ऊपर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा m टीथ ऑफ पिनियन प्लस m टीथ ऑफ गियर अपॉन 2 इज इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ पे 200 दिया हुआ है तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब हम m को कॉमन ले लेंगे, टीथ ऑफ पिनियन हमें कितने दिए हुए हैं 20, और टीथ ऑफ गियर कितने दिए हुए हैं 60, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 60 बाई 2 इज इक्वल टू 200। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मॉड्यूल हमारा कितना आ रहा है। ओके, सो यू ट्राई टू सॉल्व इट, लेट मी ऑल्सो सॉल्व दिस। सो इट कम्स आउट टू बी 5। ओके, 5 mm, ये ध्यान रखिएगा मॉड्यूल की यूनिट क्या होती है, mm। ओके, तो मॉड्यूल क्या हो जाएगा गियर का, मॉड्यूल हो जाएगा 5 mm। ओके, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, व्हाट आर हेलिकल गियर एंड फाइंड द सर्कुलर पिच ऑफ अ व्हील हैविंग 24 टिथ एंड मॉड्यूल इज 4.25। तो सबसे पहले हम हेलिकल गियर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए ये जो है, ये आपका कौन सा है, ये स्पर गियर है, और ये आपका कौन सा है, ये है हेलिकल गियर। ओके, तो अब स्पर गियर और हेलिकल गियर में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। स्पर गियर के जो टीथ हैं वो कैसे होते हैं, वो पैरेलल होते हैं टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अगर ये शाफ्ट की एक्सिस है तो इस एक्सिस के ये जो टीथ होते हैं ये पैरेलल होते हैं, लेकिन हेलिकल गियर में क्या होता है, ये जो टीथ हैं ये एक्सिस से इंक्लाइंड होते हैं। तो ये सबसे कॉमन डिफरेंस है हेलिकल गियर और स्पर गियर में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हेलिकल गियर्स आर द गियर्स विच हैव इंक्लाइंड टूथ। ओके, नाउ हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं स्पर गियर और हेलिकल गियर में। ओके, सो नाउ स्पर, देखिए क्या होता है, स्पर गियर में सिर्फ रेडियल लोड ही एक्ट होता है। स्पर गियर इम्पोज ओनली रेडियल लोड ऑन बियरिंग, लेकिन हेलिकल गियर जो होते हैं वो इम्पोज करते हैं रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड, दोनों लोड इम्पोज करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए क्या होता है, एक्चुअली जो हेलिकल गियर होता है उसका टीथ क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। ओके, तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि जो हेलिकल गियर्स होते हैं वो रेडियल लोड भी एक्ट करते हैं और थ्रस्ट लोड भी एक्ट करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये टूथ स्ट्रेट होता तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, इसीलिए ये सिर्फ रेडियल लोड ही एक्ट होता है। ठीक है, स्पर गियर में। दूसरा, अब स्पर गियर में क्योंकि रेडियल लोड ही एक्ट होता है तो सिर्फ रेडियल बियरिंग्स को ही यूज किया जा सकता है स्पर गियर के साथ। लेकिन इस हेलिकल गियर के केस में हमें वो बियरिंग यूज करनी होंगी जो रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों तरह के लोड को ले सकती हों, सिर्फ वही बियरिंग हम हेलिकल गियर्स में यूज करेंगे। लेकिन स्पर गियर में हम कौन सी बियरिंग यूज करेंगे, जो सिर्फ रेडियल लोड ले सकती हो, लेकिन हेलिकल गियर में हम वो बियरिंग यूज करेंगे जो रेडियल लोड भी ले सकती हो और एक्सियल लोड भी ले सकती हो। आगे जब आप मशीन डिजाइन पढ़ोगे तो वहाँ पे आप बियरिंग्स के टाइप पढ़ेंगे आप लोग, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी, बट यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए हेलिकल गियर और स्पर गियर में कौन सी बियरिंग्स यूज होती हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं। स्पर गियर को यूज किया जाता है सिर्फ पैरेलल शाफ्ट में। ठीक है, शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट का मतलब क्या है, जो शाफ्ट की एक्सिस है वो पैरेलल से, यहाँ पे देखिए ये शाफ्ट की एक्सिस है और ये शाफ्ट की एक्सिस है। ओके, तो स्पर गियर को सिर्फ पैरेलल एक्सिस शाफ्ट के साथ ही यूज किया जा सकता है, लेकिन हेलिकल गियर को यूज किया जा सकता है पैरेलल शाफ्ट के साथ भी और क्रॉस्ड शाफ्ट के साथ भी। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो ये वाला शाफ्ट और ये वाला शाफ्ट की एक्सिस कैसी है, पैरेलल है, लेकिन इस वाले शाफ्ट और इस वाले शाफ्ट की एक्सिस पैरेलल नहीं है, ये क्रॉस्ड है। ओके, तो दोनों ही केसों में हेलिकल गियर को यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, स्पर गियर के केस में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट एंटायर फेस ऑफ द टूथ कम्स इन कांटेक्ट। जब स्पर गियर के केस में क्या होता है, जब भी एंगेजमेंट होता है तो दोनों टूथ जो होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं एट द सेम टाइम। ओके, एट द सेम टाइम। लेकिन हेलिकल गियर में क्या होता है कि जो एंगेजमेंट होता है वो थोड़ा स्लो होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ओके, तो जो लोड का एप्लीकेशन होता है वो ग्रेजुअल होता है, और इस केस में जो लोड का एप्लीकेशन होता है वो सडन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मशीन जो मेटिंग गियर्स हैं दे आर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोडिंग, लेकिन लोड ऑन द मशीन गियर बिल्ड्स अप ग्रेजुअली। ओके, सो इन दिस केस लोड बिल्ड्स अप ग्रेजुअली
load builds up gradually, and in this case load occurs suddenly. Okay, so this is the difference. तो इस केस में जो स्पर गियर के केस में क्या होता है कि वाइब्रेशंस ज़्यादा होते हैं हाई स्पीड में, लेकिन इस केस में क्या होता है वाइब्रेशंस जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, नाउ जो कॉस्ट वाइज अगर हम देखें तो स्पर गियर जो होते हैं वो लेस कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सिर्फ टू डायमेंशनल मोशन से ही जनरेट की जा सकती है, लेकिन हेलिकल गियर जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें थ्री डायमेंशनल कटिंग मोशन को जरूरत पड़ती है। ओके, सो ओके, सो ये तो हमें हेलिकल गेयर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आप इनको ध्यान रखिएगा। जैसे हेलिकल गेयर्स में टीथ जो होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं। ओके, और इनके इनके हेलिकल गियर में हमें वो बियरिंग यूज़ करनी है जो रेडियल और एक्सियल लोड दोनों ले सकती हो। ओके, जो लोड का एप्लीकेशन होता है वो कैसा होता है, वो ग्रेजुअल होता है। ओके, और इसमें जो इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, थ्री डायमेंशनल कटिंग मोशन से, थ्री डायमेंशनल कटिंग से इसको जनरेट किया जा सकता है। ओके, थ्री डायमेंशनल कटिंग मोशन से इसको जनरेट किया जाता है। और इस केस में जो हमारा जो हमारा क्या कहते हैं जो वाइब्रेशंस होते हैं वो लेस वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट्स हेलिकल गियर के बारे में लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब जो न्यूमेरिकल इसमें था उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ था, हमें सर्कुलर पिच निकालनी थी, हमें टीथ और मॉड्यूल दिया हुआ था। तो बेसिकली सर्कुलर पिच जो होती है, सर्कुलर पिच ये किसके बराबर होती है, ये होती है पाई एम। ओके, सो सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय एम। यहाँ पे एम क्या होता है हमारा, एम इज द मॉड्यूल। ओके, सो पहले हम लोग मॉड्यूल निकाल लेंगे और फिर सर्कुलर पिच निकाल लेंगे। तो मॉड्यूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूल है 4.25 और टीथ है हमारे 24। ओके, तो मॉड्यूल किसके बराबर होता है, डी अपॉन टी। ओके, तो डायमीटर कितना है यहाँ पे हमें मॉड्यूल डायरेक्टली दे रखा है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें मॉड्यूल डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली सर्कुलर पिच यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो सर्कुलर पिच कितनी हो जाएगी, सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई इंटू एम। हम यहाँ पे मॉड्यूल हमें कितना दिया हुआ है 4.25, तो हम लिख देंगे पाई इंटू 4.25। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट, ओके लेट मी सॉल्व दिस, we will get 13.345, 13.345 mm. Okay, so this is the circular pitch. Okay, so hopefully आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, और मैंने आरजीपीवी के जो प्रीवियस पेपर्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के और थ्योरी ऑफ मशीन के, इन दो सब्जेक्ट्स के डाले हैं, यहाँ पे पढ़े हुए हुए हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट से जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो पेपर है ये 2020 का है, सिमिलरली ये शायद 2022 का है। ओके, और अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं तो आप यूट्यूब पे आरजीपीवी और सब्जेक्ट का नाम और ईयर जिसका पेपर आप ढूंढ रहे हैं आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। ओके, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और आगे मैं इसके 2019 के जो पेपर्स हैं उसको भी अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।